एक बेचारे बाप की दर्द भरी कहानी। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयूब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयूब ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा आयूब के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी जिंदगी का पहला सबसे खराब दिन और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक आयूब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मी वालों के बीच हरदी न की लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। आयूब किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। आयूब जानता था आकार की भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यही रहा तो जरूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफी सोच विचार और मनोमंथन के बाद आयूब ने एक योजना बनाई। आयूब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयां मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इस लिए बच्चों का शांत रहना बहुत जरूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने आयूब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे उन बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और आयूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मजबूर आयूब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नजरों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ आयूब ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चाल बढ़ाओ की मात्रा किया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान आयूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आजाद होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपन बड़ी ई की मात्रा तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को लिया। आयूब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आयूब पानी पीने लगा तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर आयूब को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ऐसी निराशाजनक कहानियां बताकर मेरा किसी को दुखी करने का इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां ही हमें सिखाती हैं कि कैसे इस कठिन जीवन को हर परिस्थिति में जिया जाना चाहिए।